नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन कौन से नेचर होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट है मैनेजरियल फंक्शन, सेकंड है ह्यूमन एक्टिविटी, थर्ड है इकोनॉमिक फंक्शन, फोर्थ है बोथ आर्ट एंड साइंस, फिफ्थ है कस्टमर सेंट्रिक, सिक्स्थ है कंज्यूमर ओरिएंटेड, सेवंथ है गोल ओरिएंटेड, एट्थ है इंटरएक्टिव एक्टिविटी, नाइन्थ है डायनामिक प्रोसेस और टेंथ है क्रिएट यूटिलिटी। इनको डिटेल में देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम समझते हैं कि एक बार मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, फिर इसके सारे नेचर्स को डिटेल में। तो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, इसमें कोई भी कंपनी पहले रिसर्च करके कस्टमर की नीड्स वांट्स को जानती है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के उसको सेटिस्फाइड करती है। वो पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब ये सारे नेचर्स को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है ह्यूमन एक्टिविटी। जो मार्केटिंग है वो ह्यूमन एक्टिविटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ह्यूमन की नीड्स को देखा जाता है। कंज्यूमर जो होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं। आप उनके लिए एफर्ट्स लगाते हैं कि आप उनकी नीड्स को जानें, वांट्स को जानें और उनको सेटिस्फाइड करें। तो आप मेनली ह्यूमन के सेटिस्फैक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए इसको ह्यूमन एक्टिविटी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर ओरिएंटेड। जो भी बिजनेस है वो कंज्यूमर के लिए है, मतलब उनकी नीड्स को जानना, उनकी डिज़ायर्स को जानना, उनको कैसा प्रोडक्ट या कैसी सर्विसेज चाहिए उसको जान के उसको सेटिस्फाइड करना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना और उससे कंपनी रीजनेबल प्रॉफिट भी अर्न कर सके। तो इसमें मेनली आपका जो फोकस होता है मार्केटिंग पे वो होता है कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है आर्ट एज वेल एज साइंस। जो भी नया टेक्नोलॉजिकल एरा आ रहा है, इसमें जो मार्केटिंग है वो एक आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि आप इसमें क्या करते हैं, चूज़ करते हैं टारगेट मार्केट को, फिर उनको सेटिस्फाइड करते हैं, उसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए क्रिएट करते हैं, डिलीवर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और आप कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो इस टेक्निक्स में आप देखते हैं कि जो भी आप गुड्स बना रहे हैं वो कस्टमर्स के लिए राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट हैंड पे, राइट क्वालिटी पे, राइट फॉर्म पे और राइट प्राइस पे अवेलेबल हो, तभी कोई कंज्यूमर लेगा। तो इन सारी चीज़ों को समझना और उन तक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहुंचाना, यही आर्ट और साइंस होता है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज प्रोसेस। जो भी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है ये कॉमर्शियल एक्सचेंज प्रोसेस है। इसमें आप देखते हैं कि कैसे आप ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे बायर्स और सेलर के बीच में। इसमें इन्वॉल्व होता है कि आप एक्सचेंज करते हैं टेक्नोलॉजी का, एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन का और आइडिया का। मतलब आप जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक या कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि वो फाइनली आपके प्रोडक्ट को परचेस करें। तो आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, तो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। एडवर्टीजमेंट के लिए आपने मोबाइल पर चलाया या टीवी पे, तो आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। और जब आप उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करें तो आप उसके बदले उनसे मनी लेते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज की प्रोसेस की आप सारी एक्टिविटीज़ उनको एक वैल्यू प्रोवाइड करके उसके बदले में उनसे मनी लेते हैं। नेक्स्ट आता है स्टार्ट एंड एंड विद कस्टमर्स। जो भी मार्केटिंग है ये कंज्यूमर ओरिएंटेड है। ये एक्चुअली हम देखते हैं कि कंज्यूमर की क्या नीड्स वांट्स है या उनकी क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हम उनको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे। मतलब कि जिस टाइप का उनको प्रोडक्ट या सर्विसेज जिस प्राइस पे चाहिए वो उन तक पहुंचाना। फॉर एग्जांपल कि पहले 5 या 10 रुपीज़ वाले पेन आते थे, फिर लोगों ने देखा कि वो सिर्फ उनका रिफिल चेंज नहीं कर पाते, तो उन्होंने क्या क्या कंपनीज़ ने देखा कि कस्टमर्स की डिमांड है कि स्टूडेंट जो है वो कम कॉस्ट वाला पेन खरीदें और यूज़ एंड थ्रो करते हैं वो मेनली। तो उन्होंने 2 रुपये वाले पेन निकाले, आपको पता होगा अगर आपने यूज़ किए तो उन्होंने कस्टमर्स की नीड को जाना, उनको सेटिस्फाइड किया और उन तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाया। तो ये स्टार्ट भी कस्टमर पे होता है और एंड भी कस्टमर पे होता है। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मार्केटिंग जो होता है वो 4 कंपोनेंट या 4 टाइप की यूटिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है लोगों को, लाइक टाइम, प्लेस, पोजीशन और फॉर्म। जो फॉर्म यूटिलिटी ये बताता है कि आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज कंपनी कैसा ऑफर करी। जो फॉर्म यूटिलिटी होता है ये बताता है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो कि वो कस्टमर को दे रही है, ये उनका एक फॉर्म है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट दे रही है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन दे रही है तो मोबाइल उनका क्या हुआ, एक फॉर्म यूटिलिटी। सेकेंड आता है प्लेस यूटिलिटी कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल है। मतलब आपके पास की शॉप पे जो आपको फ़ोन चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए, तो वो क्या आपको वो प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ईजी होता है कस्टमर के लिए कि वो जाके उसको परचेस कर ले।
नेक्स्ट आता है टाइम यूटिलिटी, कि कंपनी इंश्योर करती है कि जिस टाइम पे कंज्यूमर को नीड है उस टाइम पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल हो। मतलब जैसे कोविड आया था तो सारे स्टूडेंट्स की क्लास ऑनलाइन हो गई, तो सारे पेरेंट्स ने तब मोबाइल्स फ़ोन और ज़्यादा परचेस किए, उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर आपके पास में जिनको जिस टाइप का या जिस फीचर जिस कंपनी का मोबाइल चाहिए था अगर वो अवेलेबल होगा तो आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है पोजेशन यूटिलिटी, कस्टमर को आप ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। मतलब अभी तक आप उसके ऑनर थे, आप उसके स्वामी थे, वो आपका था, पर जब उसने पैसे दे दिए तो आपने उसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिया, तो ये हुआ कि अब ये उसका है। तो ये 4 टाइप की यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है गोल ओरिएंटेड, जो मार्केटिंग है ये इंपॉर्टेंट होता है बायर्स और सेलर्स दोनों के बेनिफिट के लिए, कि बायर्स अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है और प्रॉफिट अर्न कर सकता है, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकता है, मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकता है। वहीं कंज्यूमर चाहता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करके उसकी जो नीड्स है या वांट्स है उसको सेटिस्फाइड करें। तो इससे अल्टीमेटली सेलर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट होगा और बायर्स के लिए उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो बायर्स होता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करके जो भी उसकी नीड्स है, अगर उसको मोबाइल फ़ोन लेना था उसने लिया और उसकी नीड को सेटिस्फाइड किया कि वो अब उसको यूज़ करके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता है, उसके पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकता है, सोशल मीडिया यूज़ कर सकता है। तो ये उसकी हो गई ह्यूमन नीड। वहीं जो सेलर्स था उसने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट किया और अपनी कंपनी की सेल्स को इंक्रीज़ किया, मार्केट शेयर को इंक्रीज़ किया। तो ये अल्टीमेटली दोनों के लिए बेनिफिशियल या दोनों के गोल्स को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट आता है गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस, जो भी मॉडर्न मार्केटिंग है ये किसी भी इंडस्ट्री का हार्ट है। मतलब अगर आपने मार्केटिंग अच्छे से की है तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो इसमें आपकी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती कि आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपको प्रोडक्शन करना है तो कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से ही आपको पता चलता है किसी भी बिजनेस को, और वो अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से गाइड कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर सकती है। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। जो भी मार्केटिंग है ये एक सिस्टम है जिसमें कि आप बिजनेस इंटरप्राइजेस, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर के साथ में, ताकि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, प्रॉफिट अर्न करना है, उनको सेटिस्फाइड करना है, रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, वो सब कंप्लीट हो सके। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में, कि प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक या यूज़र्स तक उसको कैसे पहुंचा जाए। तो ये सारी जो बिजनेस की एक्टिविटी है ये पूरे एक सिस्टम की तरह काम करती है। अगर ये सिस्टम अच्छा होगा तो आपके सारे काम या आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नेक्स्ट आता है डायनामिक प्रोसेस। जो मार्केटिंग है ये एक डायनामिक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस रहते हैं, पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है। आपको कंटिन्यूअसली हर फैक्टर्स को देखना है जो कि इंटर रिलेटेड है। इसमें आपको कंटिन्यूअसली प्लानिंग करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है और कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्केटिंग हमेशा चेंज होता रहता है। तो आपको हमेशा मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप मार्केट में अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकें। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या नेचर्स होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, जिसमें हमने देखा मैनेजरियल फंक्शन, ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक फंक्शन, बोथ आर्ट एंड साइंस, कस्टमर सेंट्रिक, कंज्यूमर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, इंटरएक्टिव एक्टिविटी, डायनामिक प्रोसेस और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।